पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। राजन दौड़कर आता है, पूछता है क्या बात है पिताजी? पिताजी बोले तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन पूजा आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। राजन बोला लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी बोले ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। राजन ने कहा अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? राजन ने कहा ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी ने कहा तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई है क्या? उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर पे उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन अपने मायके छोड़ने के बाद वह पराई नहीं होती। राजन बोला मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी ने राजन को जोर से झापड़ मारा और तभी माँ भी आ जाती है। मम्मी बोली आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी ने कहा तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा बुआ का भी तो आज जन्मदिन है पापा, वह कई बार इस घर में आई मगर हर बार ऑटो से आई है, आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए, माना वह आज तंगी में है। मगर कल वह बहुत अमीर थी, आपको मुझको इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर पूजा दीदी और बुआ में फ़र्क कैसा? पूजा मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा राजन की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे और इधर राजन भी फूट फूट कर रोए जा रहा था कि पूजा दौड़कर आके पापा मम्मी के गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा ने कहा तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। पूजा बोली ये पागल है, इसकी बात का बुरा ना माना कीजिए। फिर बोली नई गाड़ी बहुत ही अच्छी है, मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। राजन बोला हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है। तभी बुआ भी अंदर आते हुए बोली क्या भैया आप भी ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने, भाग कर आई हूँ। खुशी से ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए राजन की ओर देखते हैं और राजन पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भाई मिला, ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भाई मिलें। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब राजन की करतूत है। अपने बेटे का रिश्तों के लिए प्यार और सम्मान देखकर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ता देखकर वह खुशी से रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा रिश्तों का मान बनाकर रखेगा। बेटी और बहन दो बेहद अनमोल रिश्ते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती हैं। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बहन और बेटी का प्यार और सम्मान मिले।